हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट 1 सेक्शन ई पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति के मूलाधार विषय पौराणिक धर्म और पौराणिक धर्म का सांस्कृतिक महत्व क्या है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पौराणिक धर्म क्या है। प्रारंभ में हमने देखा कि सबसे पहले सिंधु धर्म आता है जो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति को का मानवीकरण दैवीकरण करना और उसकी पूजा करना जो उनकी आवश्यकता थी। फिर हम वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ते हैं तो वेदों के अंदर प्रकृति का दैवीकरण मानवीकरण कर उसकी उपासना यज्ञ के माध्यम से की जाने लगी। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में कुछ कर्मकांड आ गए और ऐसे जटिल कर्मकांड तंत्र मंत्र आ गए। जाति व्यवस्था ने समाज को विकृत रूप प्रदान किया। परिणामतः उत्तर वैदिक काल के और वैदिक काल के मध्य एक उपनिषद की अवधारणा आई थी और वह उपनिषद की विचारधारा एक दार्शनिक विचारधारा थी जिसने धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा को स्थापित किया। पुरुषार्थ के माध्यम से स्वर्ग नरक की अवधारणा हुई और कर्मकांड तथा यज्ञों का विरोध होने लगा। निर्गुण ब्रह्म कर्मवाद मोक्ष आदि सिद्धांत का प्रतिपादन उपनिषदों में किया गया। 2 महाकाव्य आए, रामायण और महाभारत। इसके पूर्व गुप्त काल के अंदर जो मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई, त्रिदेव की परिकल्पना साकार होने लगी। वो त्रिदेव की परिकल्पना के अंतर्गत पौराणिक ग्रंथ, पुराण मतलब प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने उनके संबंध में जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी धार्मिक विचारधारा को अभिव्यक्त किया, वह आगे जाकर के वह विचारधारा पौराणिक धर्म के नाम से जानी गई। 18 पुराण हैं और 18 पुराण अलग अलग ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा में सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उनका वर्णन या उनको लेखबद्ध किया था। इन दोनों के मध्य में उपनिषदों का जो अगोचर निर्गुण ब्रह्म इतना गूढ़ और सूक्ष्म था, केवल बुद्धिजीवी वर्ग या शिक्षित वर्ग ही इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता था। इसलिए वह दुर्बोध था। इन साधारण मनुष्य की धार्मिक आकांक्षाएं उससे पूरी नहीं हो सकी। यही कारण है कि एक नई विचारधारा, नया धर्म आया जो 300 ईसा से 1200 ईस्वी तक समाज के अंदर बहुलता में बहुत ही व्यापक रूप में प्रचलित हुआ और आज भी हम इसी पौराणिक धर्म की मानते हैं। और विष्णु के 10 अवतार जो हमारे पालनहार हैं, ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता। अब इसके बाद में उस जाति व्यवस्था को सुधारने के लिए, पारस्परिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए 2 नई विचारधारा प्रस्फुटित हुई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों ने ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल बताया और अहिंसा को महत्व दिया, कर्म को महत्व दिया, मध्यम मार्ग को महत्व दिया। परंतु फिर भी ये दोनों मानवीय विचारधारा को या उनको संतुष्ट करने में असफल रहे। परिणामतः पुराणों ने हिंदू धर्म को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपाक हुआ और पुराणों का सांस्कृतिक महत्व बढ़ने लगा। पुराणों ने वर्णाश्रम धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। पुराण क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था और भागवत धर्म का समन्वय है। वैदिक विचारों का नया स्वरूप है। पुराणों में वैदिक विचार, देवताओं और कथानकों को नई विश्वास, मान्यता, आख्यानों का आवरण बढ़ाया गया। इनमें चिंतन मनन का सार वैदिक ही है। वेद के अवयव अक्षर और क्षर पुरुष पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश हो गए। वेद की त्रिधाम विद्या या सप्तधाम विद्या विष्णु के वामन अवतार की कथा में परिणित होने लगी। इस प्रकार वेद की चित्र शतपथ ब्राह्मण में अग्नि रूपी विद्या कहा गया है और पुराण मार्कंडेय के रौद्र सर्ग की अष्टमूर्ति विद्या के साथ जोड़ दिया गया। पुराणों पर महायान धर्म का प्रभाव भी पड़ा। वैदिक धर्म को भागवत धर्म के साथ समन्वित किया व उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को भी एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया। पुराणों में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का संगम है।
भारत को कर्मभूमि और पुण्य भूमि कहा गया। पुराणों में कर्म और मोक्ष, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय हमें प्राप्त होता है। ऐसे प्रतीत होता है कि पुराणों में धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपाक हुआ। पुराणों द्वारा जो संस्कृति को अभिव्यक्त किया गया वह केवल भारत में नहीं बल्कि एशिया में भी इसका विस्तार हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया में इस संस्कृति का विशेष प्रसार हुआ और यह वस्तुतः बृहत्तर भारत बन गया। भारतीय संस्कृति के इस प्रसार के पीछे भक्ति, ज्ञान और कर्म, धर्म, अर्थ और काम, योग, अनासक्ति और लोक संग्रह को व्यावहारिक जीवन में संतुलित और संग्रथित करने की अपूर्व शक्ति सक्रिय हुई। पुराणों में साम्राज्यवादी विस्तार, औपनिवेशिक आधिपत्य और आर्थिक शोषण संबंधित कोई भी विचार अभिव्यक्त नहीं किए गए हैं। यही कारण है पौराणिक संस्कृति में राजनीतिक उद्देश्य, कूटनीतिक षड्यंत्र और सामरिक अत्याचार को निंदनीय बताया गया है। यह विशुद्ध सांस्कृतिक प्रक्रिया है और यही कारण है कि हमारे पुराणों का अत्यंत महत्व, जिन्होंने सांस्कृतिक समन्वय को एक विस्तृत, व्यापक और एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान कर सनातन धर्म को स्थापित किया। धन्यवाद।